सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हाल ही में एक प्रोटेस्टेंट भाई का टिप्पणी सुनने में आया और इसके ऊपर किसी ने सवाल भी किया। टिप्पणी यह है, हमारे कैथोलिक पुरोहित हो या सिस्टरगण हो, वो अविवाहित है, इसलिए विवाहितों को वे सही मार्गदर्शन नहीं दे सकता। उनका टीचिंग परिवार के लिए, विवाहितों के लिए वो पूर्ण रूप से नहीं हो सकता, गलत है। तो सवाल उठ करके आया, जो चीज हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्या हम उसे नहीं सिखा सकता? ईसा मसीह ने जो सिखाते हुए कहते हैं, मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 11 वाक्य 29 में, तुम मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से कितना विनम्र हूं। ईसा मसीह अपना जीवन जी करके उदाहरण कर करके दिखाया। उसी प्रकार यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 15 के अंदर प्रभु ईसा मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। इसलिए सब लोगों का जीवन उदाहरण होना चाहिए, उदाहरण सिखाना चाहिए। संत पौलुस तिमोथी को लिखते हुए कहते हैं, तुम अपने जीवन का उदाहरण दो। हम लोग सुसमाचार प्रचार का जो क्लास लेते हैं, उसमें मैं अधिकतर जगहों पर 3 पॉइंट स्ट्रेस करता हूं। सबसे पहले जो भी सुसमाचार प्रचारक है, वो बाइबल को अच्छी तरह सीखना चाहिए। केवल बाइबल को ही नहीं, कैथोलिक कलीसिया बाइबल को किस प्रकार सिखा रहा है, क्या मतलब बोल करके दे रहा है, उसके अनुसार हम लोगों को सिखाना चाहिए। वो सीखना चाहिए, इसके बाद सिखाना चाहिए। इसलिए कैथोलिक कलीसिया का शिक्षा के अनुसार हम लोगों को बाइबल सीखना है। दूसरा पॉइंट ये है, जो सीखी हुई बात है उसको हम अपने जीवन में उतारना, जीवन जीना। संत पौलुस हम लोगों को सिखाते हैं और संत याकूब भी लिखा हुआ है, हम केवल श्रोता नहीं बल्कि उसका पालन करता भी बनना है। केवल वचन को बोलने वाला नहीं, लेकिन अपने जीवन का उदाहरण देने वाला हमें बनना जरूरी है। उसको बोलते हैं जीना। जो वचन सीखा उसको जीना है। तीसरा है, उस वचन को फिर घोषणा करना, लोगों को सिखाना। तो यहां पर फिर सवाल उठा है, जब तक हम नहीं जिएंगे, अपना जीवन का उदाहरण नहीं दे सकता, इसका मतलब हम लोग उसे नहीं सिखाना चाहिए। कई बार उदाहरण, गांधी जी का उदाहरण एक लोग देते हैं। गांधी जी के पास कोई मां अपने बेटे को लेकर के आया और शिकायत किया। महात्मा गांधी से आग्रह किया, आप इस बेटे को डांटिए और उसको सुधरने के लिए बोलिए। और गांधी जी ने मां से पूछा, क्या हो गया? बोला, इसको गुड़ गाने की कैसा आदत है।
रोज गुड़ गाना है, तो उस आदत से, उस बुरी आदत से इसको निकालना है। आप उसे बताइए, ये मान लेगा। तो कहा जाता है गांधी जी ने उस माँ से कहा 1 सप्ताह के बाद आओ। उन्हें छोड़ा। इसके बाद माँ बेटे को लेकर के 1 सप्ताह के बाद आया। तब उस बेटे को अपने गोदी में बिठा करके बोल रहा, बेटा गुड़ गाना अच्छी बात नहीं है, मम्मी का बात मानो, ऐसे सब बोल करके बता करके दिया। तो माँ ने गांधी जी से पूछा, यही बात 1 सप्ताह पहले भी हो सकता था। तब गांधी जी ने उस माँ को उत्तर दिया, कहते हैं, मैं भी गुड़ खाने वाला हूं। गुड़ खाने वाला मैं कैसे एक बच्चे को ये बोलूं गुड़ खाना अच्छा नहीं है? तो मैंने 1 सप्ताह का समय इसलिए मांगा, मैं गुड़ खाना बंद कर दूं, इसके बाद उसको बता। तो इस प्रकार कई उदाहरण, कई कहानियां हैं। उदाहरण जी करके, उदाहरण जो जी रहा है उसी का घोषणा करना चाहिए बोल करके। ये अच्छी बात भी है, लेकिन ये 100% सही नहीं है। जो हम जी रहा है केवल वही सिखाना है, ये बोलना गलत है। ईसा मसीह को ही ले लीजिए। ईसा मसीह ने कहा, तुम मुझसे सीखो, मैंने तुम्हें एक उदाहरण दिया। क्या ईसा मसीह विवाह कर करके, वैवाहिक जीवन जी करके उदाहरण दिया क्या? तो ईसा मसीह भी तो शादी नहीं किया था। कैथोलिक की पुरोहितों के खिलाफ बोलने वाला भाई ये भूल जाते हैं, ईसा मसीह भी तो शादी नहीं किया। संत पौलुस शादी नहीं किया था। ऐसे अनेकों लोगों का उदाहरण ले सकता है, विवाह नहीं किया फिर भी वैवाहिक जीवन के विषय में बताते हैं। छोड़िए, मैं एक विवाहित एक व्यक्ति हूं, ले पर्सन हूं। मैं सेमिनारियंस को क्लास लेता हूं। कई सेमिनारियों में सेमिनारियंस के लिए मैंने रिट्रीट कंडक्ट किया। कई सिस्टरगणों को दिया, पुरोहितों को रिट्रीट दिया। ना मैं पुरोहित हूं, ना उनकी पढ़ाई किया हूं, फिर भी मैं उनको क्लास लिया। क्या मैं पुरोहित बनने के बाद ही पुरोहितों को क्लास ले सकता हूं? ये सोचना गलत है। यदि मैं पुरोहित ना होते हुए पुरोहितों को रिट्रीट लिया हूं, तो वे अविवाहित है, उन्हें विवाह के विषय में मालूम है, उसके विषय में वो पढ़ा सकता है। इस प्रकार अनेकों उदाहरण हम ले सकते हैं। कुछ मॉरल जीवन नहीं है, लेकिन आप मॉरल सिखा रहा हो। मैंने ये जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन का जो क्लास लिया था, न्यू ईयर के पहले, मेरे हाल में क्रिसमस के तुरंत बाद मैंने वो क्लास लिया था। नया साल आ रहा है, नए साल के लिए कुछ रेजोल्यूशन, कुछ निर्णय, नया वर्ष में नया जीवन के निर्णय करने के विषय में। उसके अंदर मैंने एक उदाहरण बताया था। जब मैं फौज में था, हम लोगों का एक इंस्ट्रक्टर जो हमेशा दारू पीते रहता है, बीड़ी सिगरेट, चेन स्मोकर, उन्होंने इसी प्रकार एक रेजोल्यूशन लेने के विषय में बताया। मेरे जीवन में मैंने उसके अंदर उदाहरण बताया था। पहली बार मैंने ये शब्द भी सुना, रेजोल्यूशन लेना, नया वर्ष का कुछ निर्णय करने का, कुछ जीवन में परिवर्तन लाने का। ये पहली बार मैं उस व्यक्ति से सुना। और वो जो शराब पीने वाला चेन स्मोकर आदमी हम लोगों को, हमारे क्लास को ये बता करके दिया, आप लोग इस नव वर्ष में एक निर्णय करो, मेरे जैसे बर्बाद ना होने के लिए, नशा ना करने का, बीड़ी सिगरेट ना पीने का, तंबाकू ना खाने का, इस प्रकार कुछ न कुछ निर्णय करो। मैंने उस साक्षी के अंदर भी बताया था, यदि आज मैं फौज में इतना वर्ष रहने के बाद और रिटायर के बाद भी हम लोगों को कार्ड है, ना मैं स्वयं लेता हूं ना किसी को लेने देता हूं।
ना नशा लेता है ना नशा पिलाते हैं, या बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा कोई भी ऐसा चीज से अगर दूर रहने का कुछ न कुछ निर्णय लेते रहता था, इसके पीछे का एक कारण है वो जो दारू पीने वाला, गुटखा और पूरा नशा में रहने वाला उस इंस्ट्रक्टर का, उस व्यक्ति का। इसका मतलब है वो नशे में रहते हुए बोलना, वो भी किसी न किसी को इफेक्ट हुआ। मैं मेरे जीवन का उदाहरण बोलकर दे रहा, इसलिए ये बोलना गलत है। तुम सबसे पहले अपने को तैयार करो। जैसे ईसा मसीह ने कहा, तो अपने आंखों से वो लकड़ी हटाओ, इसके बाद किसी और दूसरे के आंख से तिनका निकालने के लिए जाओ। ईसा मसीह क्यों बोला है, उसका क्या अर्थ है, यह भी हमें समझने की जरूरत है। लेकिन क्या हम सही होने के बाद ही हम सिखा सकते हैं, ये बोलना गलत है। इसका यह मतलब नहीं है हम गलत जीवन जियो, नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमारा जीवन उदाहरण होना चाहिए, हमारा परिवार उदाहरण होना चाहिए। विशेषकर जो सुसमाचार का प्रचार करने वाला और उनका जीवन, उनका परिवार का जीवन सब सही होना, अन्य लोगों के सामने उदाहरण बनना जरूरी है। हम उपदेश देने वाला ही अगर गलत करता है, हमारा उपदेश सुनने वाला क्या सोचेगा? हम स्वयं पाप में गिर रहा है, पाप में जीवन जी रहा है, तो हम क्या लोगों को बता करके दे सकते? कौन सा दिल से, कौन सा मन से हम बता दे सकता है? जो इंस्ट्रक्टर जिन्होंने बोला, वो अपना बर्बादी सबसे पहले बोला, मैं बर्बाद आदमी, घर में शांति नहीं है, लड़ाई झगड़ा, ये सब तुम लोगों के जीवन में ऐसा ना हो, इसलिए तुम लोग इस प्रकार का जीवन मत जियो। ये उदाहरण, वो भी एक उदाहरण ही है। बर्बाद आदमी अपने बर्बादी का उदाहरण बोल करके दे रहा है, अन्य लोगों को बचा रहा है। तो 100% परफेक्ट होने के बाद ही सिखाना, ये बोलना गलती है। और साथ ही साथ ईसा मसीह ने जो कुछ उदाहरण बोला है, वो स्वयं जी करके कुछ उदाहरण बोल करके दिया। ये गुस्सा करने वाला, मारने पीटने वाला या दारू पीने वाला ऐसा बनकर के नहीं, बल्कि अपने जीवन का उदाहरण भी प्रभु ने सिखाया। तो सुसमाचार का प्रचारक भी ईसा मसीह के समान पहले सीखना, इसके बाद अपने जीवन में अपनाना और अपने जीवन के उदाहरण बोलना, ये सबसे अच्छा सुसमाचार प्रचारक है। लेकिन उस सुसमाचार प्रचार का जो रीति है, हर चीज में संभव नहीं है। जैसे विवाह ना करने का निर्णय करते हुए जीने वाला ब्रह्मचारी का व्रत लिया हुआ पुरोहित सिस्टर, विवाह के विषय में क्लास नहीं लेना चाहिए, ये बोलना गलत है। ये जो बोलने वाला का उद्देश्य सही नहीं है। तो जो जानकार व्यक्ति अपने जानकारी के अनुसार लोगों को सिखा सकता है, यही ये जो सवाल पूछा है और जो टिप्पणियां, जो गलत टिप्पणियां जो दे रहा है, उसका उत्तर। आइए हम अपने आंखें बंद करें और एक निर्णय करें। हम बपतिस्मा के द्वारा प्रभु के साथ जुड़ गया है, प्रभु का शरीर का अंग बन गया है। हमें प्रभु के समान जीवन जीना है। हमारा जीवन अन्य लोगों के लिए उदाहरण होना चाहिए। पाप को छोड़कर पवित्रता का जीवन जीने वाला, प्रार्थना का जीवन जीने वाला, भक्ति का जीवन जीने वाला, दूसरों की सेवा करने वाला हमें बन करके रहना है। हमारे जीवन के उदाहरण हमें सिखाना चाहिए। साथ ही साथ अन्य जो ज्ञान हम अन्य लोगों को दे सकता है, जो अन्य लोगों के लिए जरूरत है, जो सब्जेक्ट है, विषय है,
जो हमारे लिए लागू नहीं है, उन्हें भी हम सिखा सकते हैं। हमारे गलतियों में हमें जो हुआ नुकसान अन्य लोगों के लिए उदाहरण बना सकते हैं। प्रभु से दूर जाने से हमें क्या हुआ, प्रभु के पास लौटने से हमें क्या मिला, ये भी हम उदाहरण के तौर पर दे सकता है। एक निर्णय कीजिए, मेरा जीवन मेरे परिवार के लिए, अन्य लोगों के लिए उदाहरण रहेंगे। जो प्रभु चाहता है उसी प्रकार हम भी अपने जीवन को समर्पित करेंगे। निर्णय कीजिए। इस समय पर मैं ऐसे लोगों को याद करता हूं जिनके घर में शांति नहीं है, लड़ाई झगड़ा है, एक दूसरे को नफरत करते हैं, अलग रहते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में मन परिवर्तन का कृपा मिले, एक दूसरे को सहन करने का, क्षमा करने का, प्यार करने की कृपा मिले। दूसरों को सहन कीजिए, दूसरों की गलतियों को, जैसे ईसा मसीह ने हमारे पापों का बोझ उठाया, क्रूस उठाया, उसी प्रकार दूसरों की कमजोरियां, बलहीनता चुपचाप सहन करने का निर्णय करें और उन्हें क्षमा करने का। ईसा मसीह ने हमें क्षमा किया, उसी प्रकार हम भी दूसरों को क्षमा करेंगे। ईसा मसीह ने हम पापियों को प्यार किया, इसी प्रकार हमें भी एक दूसरे को प्यार करना, आदर करना, क्षमा करना, सहन करना निर्णय कीजिए। परिवार मिलकर के रोज प्रार्थना करें। माता पिता का जीवन बच्चों के लिए उदाहरण बने। सब लोगों का जीवन अन्य लोगों के लिए उदाहरण। एक क्रिस्तीय व्यक्ति का जीवन अन्य सभी धर्मावलंबियों के लिए उदाहरण बनना है। प्रभु का प्रेम का ज्योति जलाए रखेंगे। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।